मंदिर जिसे बनने के लिए 1200 कारीगर को 12 साल के समय लग गया था। जब ये बात राजा को पता चला कि इस मंदिर की शुरुआत एक 12 साल के लड़के की मौत से हुआ है, तो राजा ने इस मंदिर को परमानेंटली बंद कर दिया था। जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तब अंग्रेजों ने इस मंदिर को पुनरुद्धार किया था। लेकिन इसके बीच 15th एंड 17th सेंचुरी में मुस्लिम सेना के द्वारा इस मंदिर को कई बार लूटा गया। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसकी आर्किटेक्चर इतना बेहतर है कि हर दिन इसे देखने के लिए हजारों से ज्यादा लोग आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बातें करेंगे उड़ीसा की कोणार्क सन टेम्पल के बारे में, जिसे सूर्य देव को अर्पित करके बनाया गया था। कोणार्क उड़ीसा के भुवनेश्वर सिटी में स्थापित एक मंदिर है, जो कि 13वीं शताब्दी में बनी हुई एक मंदिर, जिसे भगवान सूर्य देव को अर्पित करके बनाया गया था। कोणार्क दो संस्कृत शब्द को लेकर बनाया गया है। एक है कोण एंड दूसरा है अर्क। यहाँ पर कोण का मतलब है कर्नर एंड अर्क का मतलब है द सन, जिसे अर्क क्षेत्र भी कहा जाता है। द हिस्ट्री बिहाइंड द कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क मंदिर आज से 700 साल पहले बनाया गया। सांबा पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को कुष्ठ रोग का श्राप मिला था। एंड जब इस श्राप के निवारण के लिए नारद मुनि आए, एंड नारद मुनि ने यह कहा कि सूर्य देव की प्रथम किरण उड़ीसा के कुड्रू देश में पड़ता है, जिसे कोणार्क कहा जाता है। आप वहां पर जाओ एंड भगवान सूर्य जी की आराधना करो, क्योंकि सूर्य देव हर किसी रोग को हर लेते हैं। एंड 12 साल कठिन तपस्या करने के बाद भगवान सूर्य सांबा को दर्शन दिए एंड उनके सारे कष्ट को हर लिए। आज उसी जगह पर कोणार्क द सन टेम्पल बना हुआ है। उसके कई साल बाद साल 1250 में गंग वंश का राजा प्रथम नरसिंह देव ने इस मंदिर की स्थापना की थी, जो कि सूर्य देव की परम भक्त थे। एंड इस मंदिर को रथ की तरह बनाया गया है। एंड इस मंदिर को सूर्य देव को समर्पित करके बनाया गया था। इसी वजह से इस मंदिर के मुख्य द्वार को पूर्व दिशा की तरफ रखा गया है, ताकि सूर्य देव की जब पहली किरण पड़े तो वो मंदिर के मुख्य गह्वर पर पड़े। आप अगर उड़ीसा से बिलोंग करते हो तो आपने भी कोणार्क द अनटोल्ड स्टोरी के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि कैसे सदाशिव सामंतराय अपने साथी विशु महाराणा एंड 1200 कारीगर को लेकर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया। इस मंदिर का काम पूरे 12 साल में कंप्लीट हुआ। लाख कोशिश करने के बाद मंदिर के चोटी पर एक कलश स्थापना नहीं हो पा रहा था। उसी दौरान राजा जी ने ये घोषणा कर दी कि अगर कल सुबह तक मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ तो 1200 कारीगर का सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। उस वक्त मुख्य कारीगर विशु महाराणा, जो घर से निकलने के बाद उनका एक बेटा हुआ था धर्मपद। अब धर्मा 12 साल का हो चुका था एंड वो अपने पिता से मिलने आया था अपने बागीचे के कुछ फल लेकर। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसे सारे बात पता चला। फिर वो मंदिर की कलश स्थापना का निश्चित करता है। जाता है कि अगर दूसरे की बात सुनोगे तो हमेशा खुद का ही नुकसान होता है। जब ये काम धर्मा ने कर दिया तो कुछ कारीगर ने ये कहा कि अगर राजा को ये बात पता चला कि 1200 कारीगर मिलकर जो काम नहीं कर पाए वो एक 12 साल का लड़का ने कर दिया, तो राजा नाराज होकर सब लोगों के सर धड़ से अलग कर देंगे। इसलिए धर्मपद कलश स्थापित करने के बाद मंदिर से सीधा पानी में कूद गया एंड अपने जान दे दिया। राजा नरसिंह देव को जब ये बात पता चला कि मंदिर की शुरुआत एक 12 साल के लड़के के मौत से हुआ है, तब राजा ने इमीडिएटली इस मंदिर को परमानेंटली बंद कर दिया। अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन कर रहे थे तो उन्होंने ही इस मंदिर को फिर से डिस्कवर किया था। और इस मंदिर के चोटी पर एक 52 मेट्रिक टन का चुंबकीय पत्थर था, जिसके प्रभाव के बल से भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में लटकता। प्रभाव इतना था कि वहां पर जाने वाले जहाज को वो अपनी तरफ खींच लेता था, जिससे बहुत सारा हादसा होता। भारत की 7 अजूबे में से कोणार्क भी शामिल है। कोणार्क अपने आर्किटेक्चर के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था 1984 में। इस मंदिर को 100 फीट ऊंचे रथ के आकार में बनाया गया, जिसे 1676 में ब्लैक पगोडा कहा जाता था। ये मंदिर 24 पहियों से बना हुआ एक रथ है, जिसे 6 घोड़े चलाते हैं। कहा जाता है कि इस 24 पहिए दिन के 24 घंटे को दर्शाते हैं। इंडियन कल्चरल हेरिटेज को इम्पोर्टेंस देने के लिए हमारे इंडियन करेंसी के 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क मंदिर को दिखाया गया है। कोणार्क मंदिर के नष्ट का पीछे के कारण अभी भी पता नहीं चला। इस वजह से ये अभी तक कंट्रोवर्सी में है। कुछ थ्योरीज के अनुसार बताया गया है कि कुछ नेचुरल डैमेज एंड 15th एंड 17th सेंचुरी के अंदर मुस्लिम सेना के द्वारा कई बार इसे लूटे जाने के दौरान जानबूझकर इस मंदिर को तोड़ दिया गया था। 1676 के शुरुआत में यूरोप सेना के द्वारा इस मंदिर के सिर पर जो 52 मेट्रिक टन का चुंबकीय पत्थर लगा था उसे चुरा लिया गया, क्योंकि इस चुंबकीय पत्थर के वजह से उनके बहुत जहाज आकर्षण हो जाते थे एंड उसका दिशा यंत्र काम नहीं करता था, जिसके वजह से बहुत सारे हादसा होता रहता था। अगर वीडियो को अब तक देख लिए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।